राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, और सब सुख ले हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे आप देखेंगे तो हनुमान जी महाराज राम जी के चरण में बैठे मिलेंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया और हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक करके स्वतः पीछे हैं। आपके कैमरामैन अगर देख सकते हैं तो देखें, पीछे देखिए पूरी राम दरबार है और आगे हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान हैं। राजा हनुमान जी महाराज को क्यों बनाया गया? आप कहोगे कि लौर कुश को होना चाहिए था क्योंकि पुत्र थे, लेकिन राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का ही राज्याभिषेक होता था। तो आप कहोगे ज्येष्ठ पुत्र कैसे हो गए? तो लंका में जब मैया थी तो पहला कोई शुभचिंतक पहुंचा तो श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे, और हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो परिचय दिया या नहीं दिया कि आपने कहा अरे महंत राजूदास से मैं भी आपको जो है वो बोलेंगे चाहे वो। उन्होंने कहा रामदूत मातु जानकी, हे माता जानकी मैं रामदूत हूँ। मैया को लगा वाह क्या बात है, ऐसा स्वामी भक्त, ऐसा समर्पित निष्काम भाव वाला व्यक्ति इतने बड़े बड़े निशाचरों के बीच में आकर पिद्दी भर का बंदर ये कहता हो रामदूत। और यहाँ तो एक से कि तो इनके आहार हो, ये इनको तो खा जाएंगे। लेकिन जब लंका सकुशल जलाने के बाद, रावण के बेटे को मारने के बाद, रावण के अहंकार के मान मर्दन करने के बाद एक अल्टीमेटम देते हुए अभी भी तुमको वक्त देता हूं हे रावण, मेरे पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम समदर्शी हैं। जगत जननी मां जगदम्बा को लेकर प्रभु के शरण में जाओ और प्रभु क्षमा करेंगे। लेकिन रावण नहीं माना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तब माता सीता जी ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हुई, अजरता का अमृतकार और पुत्रवत आशीर्वाद श्री हनुमान जी महाराज को दिया। जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम साक्य धाम को जाने लगे, जब राज्याभिषेक होने का समय आया तो लव और कुश का राज्याभिषेक हो रहा था। माँ के मन में पीड़ा थी कि कैसे मैं हनुमान जी के लिए कहूँ कि हनुमान मेरा मानस पुत्र है, हनुमान जी का राज्याभिषेक हो जाए। माँ ने भगवान राम के जो है मन में भाव तो था ही कि किस प्रकार हनुमान जी महाराज की, दोनों लोग के मन में भाव चल रहा था कि कैसे हनुमान जी का राज्याभिषेक मैं करूं, जनक नंदिनी नाराज ना हो। लेकिन माँ के मन में भी ये भाव चल रहा था कि मैं कैसे कहूं प्रभु नाइंसाफी हो रही है, हनुमान मेरा मानस पुत्र है, हनुमान जी का राज्याभिषेक होना चाहिए। तो पहले राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का ही जब राज्याभिषेक होता था तो मन में ये भाव चला माँ का। माँ ने प्रभु से कही कि प्रभु रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल की मर्यादा भंग हो रही है। कहीं ना अरे प्रिय ये कैसे हो सकता है? कहीं ना हाँ आप लव और कुश का राज्याभिषेक कर रहे हो, राज्याभिषेक हनुमान जी का होना चाहिए क्योंकि हनुमान को मैंने मानस पुत्र माना है, तो हनुमान मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, इसके नाते हनुमान का राज्याभिषेक हो। प्रभु ने कहा कि हे प्रिय मेरे मन में यही भाव चल रहा था, लेकिन मैं किसी कारणवश, आप कहोगी कि अपने शिष्य को राज्याभिषेक करने के लिए अपने पुत्र को दरकिनार कर रहे हैं, प्रभु स्वामी नाइंसाफी कर, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। लेकिन आपको कोट कोट साधुवाद हे प्रिय, आपने हनुमान जी के लिए आपने सोचा। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा मानस पुत्र हनुमान है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे देखोगे तो हनुमान जी राम जी के चरण शरण में बैठे मिलेंगे। लेकिन यहाँ जब आपने दर्शन किया होगा, आपके कैमरामैन ने दिखाया होगा, हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी का जो दुर्ग है वो अयोध्या के गर्भगृह में, हनुमान जी की इस दुर्ग के सामने में पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य नव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। भूतो न भविष्यति, ये संभव नहीं था। हम लोग साधुजन यहाँ डेली
रोजाना लाखों राम भक्त दर्शन और पूजन करते हैं। उनकी सारी मनोकामना को हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। जिस भी भक्त के मन में जो भी भाव आता है, अगर वो मांग ले यहाँ पर, तो तत्काल हनुमान जी महाराज उसकी पूर्ति करते हैं, क्योंकि हनुमान जी अजर और अमर हैं। हनुमान जी के यहाँ राज्याभिषेक हुआ है, हनुमान जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। रोजाना लाखों राम भक्त, एक आध दो नहीं, 2 3 4 5 10 15 20 25 50 हजार नहीं, लाखों लाखों राम भक्त आते हैं। अभी तिल रखने की जगह नहीं है, मैं कह दूं आप इधर से चले जाओ, जाना ही आपका संभव नहीं है। इतने राम भक्त जयकारा लगाते हुए आते हैं हनुमान जी के पास। चोला, अबीर, गुलाल, रंग, जो भी उनके पास जो है अक्षत, पुष्प, लड्डू चढ़ाकर हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करते हैं, और हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान है।